2 जुलाई की रात जब इसराइल और ईरान के बीच संघर्ष विराम लागू था और दोनों देशों की तरफ अलर्ट जारी था, तभी यमन स्थित हूती फाइटर्स ने एक ऐसा हमला कर दिया जिसने एक बार फिर से इसराइल में अफरा तफरी मचा दी। हूती ग्रुप ने इसराइल पर मिसाइल दागने का दावा किया, जिसका सीधा असर देश के सबसे बड़े और व्यस्ततम बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पड़ा। मिसाइल के खतरे को देखते हुए एयरपोर्ट को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया और राजधानी तेल अवीव समेत कई इलाकों में सायरन गूंज उठे। इस्राएली डिफेंस फोर्सेस ने दावा किया है कि मिसाइल को उन्होंने हवा में ही एक फाइटर जेट से मार गिराया, लेकिन हूती ग्रुप ने इसे सफल हमला करार दिया। हमले के बाद इसराइल ने बेन गुरियन एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 को फिलहाल शटडाउन कर दिया है, जो खबर अब ईरानी समर्थकों के लिए एक ऐतिहासिक दिन के तौर पर साबित हुई है। ईरानी समर्थकों का कहना है कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इसराइल को डर है कि यमनी फाइटर्स कभी भी हमला कर सकते हैं और शायद अब इसराइल उन्हें रोकने में असमर्थ हो जाए तो दुनिया भर में उसकी नाक कट जाएगी। हालांकि इसराइल ने यह दावा किया है कि युद्ध के बाद से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित हुई हैं और आने वाली फ्लाइटों की संख्या बेहद कम हो गई है, इसलिए मजबूरन उस टर्मिनल को बंद कर दिया गया। इस घटना ने यह दिखा दिया कि ईरान के साथ सीधी जंग भले ही फिलहाल थम चुकी हो, लेकिन उसके सहयोगी गुट सक्रिय हैं और युद्ध के मोर्चे पर अब सीमाओं से बाहर फैल रहे हैं। हूती पहले भी साफ कर चुके हैं कि वह इसराइल की कार्रवाई का जवाब देंगे। इस ताजा हमले को उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. हूतियों का कहना है कि गाजा में जो नरसंहार IDF ने किया है, उसके लिए उसकी सजा हूती ग्रुप जरूर देगा। पिछले कुछ महीनों में हूतियों ने लाल सागर, अदन की खाड़ी और अन्य जलमार्गों पर भी कई बार ड्रोन और मिसाइल हमले किए, जिनका निशाना कभी इस्राएली जहाज रहे तो कभी अमेरिकी नौसैनिक ठिकाने। इस बार हमला इसराइल की धरती पर सीधे तौर पर हुआ और वह भी ऐसे समय में जब देश भीतरी राजनीति, दबाव, आर्थिक तनाव और सुरक्षा चिंताओं से जूझ रहा है। इस हमले के बाद बेन गुरियन एयरपोर्ट को कुछ घंटों के लिए बंद किया गया था, जिससे कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें डाइवर्ट की गई। हालांकि स्थिति नियंत्रण में आने के बाद हवाई यातायात धीरे धीरे बहाल किया गया था, लेकिन टर्मिनल 1 को अब बंद कर दिया गया। हूतियों की यह रणनीति ईरान के समर्थन के साथ इसराइल को कई मोर्चों पर उलझाए रखने की ओर संकेत करती है। विश्लेषकों का मानना है कि यह हमला मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ाने और घरेलू मोर्चे पर इसराइली सरकार को अस्थिर करने की कोशिश है। देखना होगा कि इसराइल ईरान पर हूतियों का अगला कदम क्या होता है, क्योंकि जिस हिसाब से हूती अब इसराइल पर धावा बोल रहे हैं, वो अपने आप में इसराइल के लिए चिंता का विषय है। ईरान के एक प्रभावशाली शिया धर्मगुरु अयातुल्लाह नासिर मकारेम शिराजी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। शिराजी ने इन दोनों नेताओं को मोहरेब यानी ईश्वर का शत्रु घोषित करते हुए दुनिया भर के मुस्लिमों से उनके खिलाफ खड़े होने की अपील की है। लेकिन इस खबर से पहले आपको यह समझना होगा कि आखिरकार अमेरिका और इसराइल ईरान को लेकर कथित तौर पर किस प्लानिंग में जुटे थे। आखिर क्या है ये पूरा मामला। 30 जून को जारी एक फतवे में शिराजी ने कहा कि ट्रंप और नेतन्याहू दोनों ही निर्दोष मुसलमानों के खून के जिम्मेदार हैं और इस्लाम के सिद्धांतों के मुताबिक उन्हें ईश्वर का दुश्मन घोषित किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इन दोनों के खिलाफ आवाज उठाना और प्रतिरोध करना हर मुस्लिम का कर्तव्य है। ईरान के एक अन्य मौलवी अली रेजा ने तो और भी उग्र भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा, हर वह व्यक्ति जो ट्रंप और नेतन्याहू को खत्म करने के लिए अपनी जान देने को तैयार हो, उसे अब और देरी नहीं करनी चाहिए। इस तरह के बयानों ने अमेरिका और इसराइल की खुफिया एजेंसियों को अलर्ट मोड पर डाल दिया। सवाल कि क्या होता है मोहरेब। ईरान के इस्लामी कानून में मोहरेब उस व्यक्ति को कहा जाता है जो ईश्वर, धर्म और मानवता के खिलाफ युद्ध करता है। इस आरोप के तहत आरोपी को मौत की सजा तक की सजा दी जा सकती है। हालांकि किसी पर यह आरोप लगाने का धार्मिक अर्थ है
कानूनी अमल में उसे लागू करने के लिए न्यायिक प्रक्रिया भी जरूरी होता है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. आरोप पहले भी बन चुके हैं निशाना। यह कोई पहली बार नहीं है जब ईरान की ओर से ट्रंप के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया गया हो। जनवरी 2020 तब जब अमेरिका ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को बगदाद एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले में मार गिराया था, तभी से ईरान ने ट्रंप को अपना प्रमुख दुश्मन घोषित किया। बीते सालों में अमेरिका सुरक्षा एजेंसियों ने कई मौकों पर ईरानी एजेंटों द्वारा ट्रंप, माइक पोम्पियो और अन्य नेताओं के खिलाफ हत्या की साजिशों का भंडाफोड़ किया। इस्राएली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी दावा किया था कि ईरान ने पिछले कुछ सालों में 2 बार ट्रंप को निशाना बनाने की साजिश रची थी। ईरान समर्थकों का क्या है पक्ष? ईरानी समर्थकों का मानना है कि अमेरिका और इस्राएल कथित तौर पर खुद सुप्रीम लीडर खामेनेई को मारने की प्लानिंग में थे। खास तौर पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू सुप्रीम लीडर के खात्मे के साथ ईरान में सत्ता परिवर्तन के ख्वाबों में हैं। उन्होंने खुद इस बात को कबूल भी किया। ईरान इसराइल युद्ध के दौरान ट्रंप भी कह चुके हैं कि तथाकथित सुप्रीम लीडर कहां छुपे हैं हमें पता है। ऐसे में ईरान की ओर से ऐसी खबरें मनोवैज्ञानिक वार हो सकती हैं ताकि इसराइल और अमेरिका पर दबाव बनाया जा सके। विशेषज्ञों की इस पर क्या है राय? कूटनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि यह फतवा एक राजनीतिक सांप्रदायिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका उद्देश्य सिर्फ ट्रंप और नेतन्याहू को निशाना बनाना नहीं, बल्कि पश्चिम और इस्लामिक विश्व के बीच तनाव को और गहरा करना है। कुछ जानकारियां भी कहते हैं कि इस तरह के फतवे सिर्फ उकसावे के लिए जारी किए जाते हैं, लेकिन कट्टरपंथी विचारधारा वाले लोग इन्हें हिंसक कार्रवाई का धार्मिक समर्थन समझ सकते हैं। सिर्फ बयानबाजी या गंभीर खतरा? ईरानी धर्मगुरुओं द्वारा ट्रंप और नेतन्याहू को मुहारेब घोषित करना निश्चित तौर पर गंभीर उकसावा है। अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है कि यह फतवा किसी सुनियोजित हत्या की साजिश का हिस्सा है, लेकिन अतीत की घटनाओं को देखते हुए यह बयान भविष्य के खतरे की ओर संकेत दे सकता है। ऐसे में चाहे वो खामेनेई को मारने की प्लानिंग खुद इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू द्वारा कही जा रही हो, या फिर ट्रंप के द्वारा इसे जोर दिया जा रहा हो, या फिर ईरान के द्वारा ही इसराइल और अमेरिका के लीडरों के खात्मे की बातें कही जा रही हों, इन सब में एक चीज को बल दिया जा रहा है, वो है मनोवैज्ञानिक वार।